कौन है वो? हेलो एवरीवन, बाबू को दे देना। और अभी हम लोग बैठे हैं बिना नहाए। आज जो है निम्मी ऑफिस नहीं गई है, उसका वर्क फ्रॉम होम है आज। ममता की छुट्टी है, तो आज लेट से सारा काम हो रहा है। गिर जाएगा वो। तुम पहले फिनिश करो, गिरेगा पूरी चीटी लगेगी बेटा। ग्लास टेढ़ा है तुम्हारा, पहले फिनिश करो, पहले फिनिश करो। पी रहा है लीची का जूस, बीच में वही कुर्सी लेके आ रहा है। अब गिर जाएगा तो पूरी चीटी चीटी लगेगी। अभी हट जाएगा, पहले आप फिनिश कर लो उसके बाद। तो कल हम लोग का कुछ प्रोग्राम था कहीं जाने का, लेकिन वो प्रोग्राम हो गया हम लोग का कैंसिल। पहले मैं उसको देख लूँ। तो कल वही हम लोग का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो कल उठा के निकलेंगे। मेरी यहाँ पे रहती कज़न सिस्टर है, तो सोचे थे वहाँ जाने के लिए, लेकिन वहाँ का प्रोग्राम मतलब ये था कि शाम को निकलेंगे, लेकिन फिर उसने खुद ही कैंसिल कर दिया। वो बोली कि हम ही आ जाते हैं। तो आज आएगी 2-2:30 बजे तक आएगी वो। देकर चल रहा है और बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो वो जब एग्ज़ाम देकर के आएगा तो फिर साथ में आएंगे सब लोग। एक्चुअली उसके यहाँ अभी क्या है ना कि शिफ्टिंग वगैरह चल रही है उसका, इस वजह से उसका रूम बड़ा अस्त व्यस्त सा हुआ है, फैला हुआ है। तो कहीं कि जाने तो हम ही आ जाते हैं वहाँ पे। पहले हम लोग का प्रोग्राम हुआ बाहर मिलने का, ठीक किया, ऐसे मत उस पर चढ़ नहीं जाना, नहीं टूट जाएगा। फिर हुआ कि बाहर कितना भी देर रहेंगे, घंटे भर है, और घर जैसा जो है माहौल नहीं मिलेगा बाहर। और कितना देर बाहर बातचीत करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे। तो चलो आ जाते हैं, घर पे ही आ जाते हैं। एक्चुअली क्या मैं यहाँ पर नहा करके नहाए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया थोड़ा वीडियो का एडिट कर रही थी। मुझे नहाए तो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। नहाने के बाद थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लेती हूँ। क्रीम पाउडर क्या है, मॉइस्चराइज़र में नहाने के बाद लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, इस वजह से। तो घंटा भर हो गया था, और जैसा कि दीदी आने वाली है 2:30 बजे, तो 2 तो बज ही गया। और ये लोग गई हैं, निम्मी ममता ये लोग गई हैं। आज से बड़ा मंगल शुरू हो गया। तो ये लोग गए हैं प्रसाद देने। लखनऊ में क्या है कि जब बड़ा मंगल होता है तो शायद कितने दिन चलता है तो मुझे मालूम नहीं है अच्छे से, लेकिन ये है कि बड़ा मंगल 1 महीने से ज़्यादा ही चलता है। तो हर मंगलवार को क्या है कि यहाँ पे बता रही थी ममता कि 80% लोगों के घर में खाना नहीं बनता है। सभी लोग वही भंडारे में जा के, कुछ लोग वहाँ प्रसाद के मतलब पूड़ी चना हलवा ये सब मिलता है तो खा भी लेते हैं, और जिनको वहाँ नहीं खाना होता वो प्रसाद लेकर के आ जाते हैं। तो वही ये लोग गए हैं लेने के लिए। आज पहला मंगल है, तो अब उन क्योंकि दीदी कभी आ रही होगी, वो भी आ रही होगी, मैं भी वेट कर रही हूँ कि आ जाए तो प्रसाद फिर हम लोग खाया जाए। अरे यार मोटी वाली कौन कहाँ चली निकले गई? पानी लिखा बाबा ऐसे बैठो। हाँ दो और उसको। ये बाबू लेके आया है क्या? अरे बाबू, ये मिठाई लेके आया है क्या बाबू? प्रसाद कहाँ गया था? कहाँ गए थे? थोड़ा सा दिख गया था वहाँ, तो तुम लेने गए थे? बहुत तेज भूख लगी थी। शाम को फिर अच्छा मतलब कोई सिस्टम नहीं है कि ये मंदिर में ही लगाया जाए? 80% लोगों के यहाँ खाना और ये सुबह से स्टार्ट हो जाता है? सुबह से लेकर रात तक। मतलब ये पूरे लखनऊ? हाँ, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, कोई बूंदी लगाता है, कोई गुआचा खिलाता है, कोई पूरी सब्जी, और एक जगह दोना करके बंटता रहता है। अच्छा मतलब कोई भी करवा सकता है? आप जिसकी श्रद्धा है, जैसे जिसका काम पूरा हो गया तो हाँ कुछ लोग, हाँ जैसे कि दोनों छोटा लिए हलवा बंटवा दिए, केवल हलवा। अच्छा केवल हलवा बंटवा दिए छोटा, सब लोग आएंगे लेते। अच्छा मतलब भंडारा लंगर वाला सिस्टम, मतलब ये नहीं है कि मंदिर में पूजा कराया गया तो पूजा वाला से ही हो, ये कोई भी कहीं पे भी, जैसे हम अपने घर के बाहर टेंट लगा दिए, ठीक, और वहीं पे मूर्ति रख के हनुमान जी की पूजा भोग लगाएंगे, पहले पूजा करेंगे, चाहे जो भंडारे के नाम चाहे जो आपकी श्रद्धा हो। बढ़िया, तब तो सुबह
सुबह से स्टार्ट हो गया रात तक अपना ये पूरा गली से निकलेंगे 2 जगह लगा है। यही हाँ एक जगह अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बन रहा है। अच्छा। एक जगह से हम लोग लेके आए। 3 जोया है। बाबू भी गया है तो बूंदी लेकर के आया है। ये ठंडा पानी है, बूंदी लेकर के आया है। तो इसी वजह से मैंने भी मना कर दी थी कि जब भंडारा चल रहा है तो क्या खाना क्या बनाओगी, भंडारा प्रसाद खाया जाएगा हम लोग की। और क्या वही श्री करी, उसको भूख लगी थी तो यहाँ पे रखा है मेरा। ये लोग, तुम लोग भी खाओगी कि खा के आई हो? हाँ तो हम श्री को दे दी, उनका हो गया। बच जाएगा, बचेगा बचेगा। क्या ले आई है देखो, ये देखो क्या है, देखो बचेगा। रहने तो दीदी पहनेगी। पहन लो। रहने दो दीदी, तुम यार हमको पहना दो, तो हमको पहना दो। देखो बच्चों को बर्थडे तो माँ को विश किया जाता है, बच्चा सामान नहीं यूज़ कर रहा तो माँ ही यूज़ कर रहे हो। नहीं, बच्चा जब पैसा बच्चे को मिले तब माँ को यूज़ कर। अपना गिफ्ट नहीं दिखाई, देखो मौसी क्या ले आई। तो और क्या पैसे दे? अच्छा छोटा था ना तो पैसा निकाल के लेता था, जब 10-20 हज़ार रुपये हो जाए तो मेरा लिखा हुआ फिर हम लेके चले भी लेते। वो दीदी का है, दीदी का है। जब तक खेलने नहीं मिलेगा तब तक खरीदेंगे। कौन सी दीदी है यहाँ पे? कोई दीदी है? ये भी समस्या। ये देखो कितना, ये कौन सा कार्टून है विशु? हल्क, हाँ हल्क। दीदी ये हटाओ दो। अरे बेटा ये दीदी का है। अभी तुम बड़े हो जाना ना तो तुम और दीदी खेलना। तो यहाँ पे देखिए आ गई और भंडारे से प्रसाद भी आ गया। तो अभी मुझे मालूम नहीं था यहाँ का सिस्टम क्या है, भंडारे का कैसे क्या चलता है। मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे भंडारा खा रही हूँ। तो यहाँ पे वही ममता बता रही थी कि भंडारे का मतलब ये नहीं है कि जैसे एक होता है कि मंदिरों में सिर्फ भंडारा चलता है। जैसे हम लोग की तरफ क्या है, नवरात्रि वगैरह होती है ना, तो उधर मंदिरों में नवमी वाले दिन भंडारा चलता है। तो यहाँ पे लखनऊ में ऐसा सिस्टम नहीं है। बड़ा मंगल या मंगलवार मतलब हनुमान जी के नाम से है, तो उस समय कोई भी किसी कोई है जो अपनी मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो भी करवाता है। कोई अपनी श्रद्धा से करवाता है, कोई अपने शौक़ से करवाता है। तो मतलब भंडारे का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ खाना ही खिलाओ, आप कुछ भी उसमें दे सकते हैं। अभी मैं ममता से वही बातें कर रही थी, लेकिन इतना कूलर पंखा चल रहा था और अभी दीदी भी आई है तो इस रूम में भी इतना कूलर चल रहा है कि ना कि जो बैकग्राउंड आवाज़ है ना वो हम लोग से ज़्यादा तो उसी की आवाज़ आ रही है। इसलिए मैंने कहा चलो उस पर वॉइस ओवर कर देते हैं। तो वही भंडारे के बारे में बताने लगी कि भंडारे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पूड़ी और हलवा चना यही खिलाओ, आपकी जो श्रद्धा है आप वो कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ रूह अफ़ज़ा ही बंटवा देते हैं। तो वही बता रही थी कि जैसे अपने घर में अगर कोई करवाता है तो टेंट लगा करके बजरंगबली की जो है भगवान जी की मूर्ति रख के जो चीज़ वो भंडारे के नाम से वो जिस चीज़ का भंडारा चलाता है पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे वो बंटवाते हैं। और ये मुझे लगा था कि ये दोपहर में सिर्फ एक टाइम चलता है, मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा कि सिर्फ एक टाइम। तो ममता जब घर आई तो निम्मी ममता से पूछा मैंने, तो सुबह से शुरू हो जाता है, मतलब सुबह जैसे स्टार्ट होगा और ये रात तक, मतलब उस दिन मंगलवार के दिन, ये बड़े मंगलवार के नाम से फेमस ही है, तो मंगलवार के दिन ये पूरे टाइम चलता है। तो जब पूरे टाइम चलता है तो आप कभी भी, बल्कि अभी शाम को जब दीदी आई थी तो हम लोग छोड़ने गए तो घर के बाहर ही लगा हुआ था और किसी ने लगवाया था, तो हम लोग बल्कि बोले कि ले लिया जाए क्या यहाँ से प्रसाद। तो वही एक पूरा दिन मंगलवार के दिन पूरे दिन चलता है। तो कोई सिर्फ हलवा बंटवा देता है, कोई तो सिर्फ चना है, पूड़ी सब्ज़ी और जो वो बुनिया होती है वो, तो मतलब आपकी जैसी श्रद्धा। तो वही मैं ममता से पूछ रही थी कि क्या है, तो उसमें वो बताई कि कुछ लोग मन्नत के हिसाब से भी करते हैं और कुछ लोग अपनी श्रद्धा अपनी आस्था पूजा के हिसाब से भी करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मन्नत हो ही या फिर जैसे है कि मंदिरों में है वैसा नहीं, कोई भी कर सकता है जिसको जो है। तो ये मतलब हर साल का, ये 2 साल से तो बता रही थी, वही कोविड है तो खैर चलना ही नहीं है, तो 2 साल तो नहीं चला, लेकिन उसके बाद इस साल फिर से शुरू हो गया है। तो मतलब मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी फर्स्ट
और यही दीदी आई थी तो फिर बच्चों के लिए थोड़े से गिफ्ट्स वही लेके बच्चों के लेके आई थी, और श्री के लिए था गेम लेके आई थी, सृजन के लिए भी गेम लेकर के आई थी। तो वहाँ पे वही मैं दिखा रही थी। फिर हम लोग वहाँ पे जो है चाय पानी नाश्ता करके फिर अंदर रूम में आके बैठ गए। तो कूलर चल रहा था तो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी ना कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो बातें क्लियर नहीं हो रही थी, पंखा और कूलर की बातें ज़्यादा। तो यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं सब अपना हम लोग। तो यही था कि हम लोग बैठ करके अपना, ये था कि दीदी के यहाँ जाने का प्रोग्राम था तो फिर वो हो गया कि नहीं रहने। तो असल में इसके घर में कहीं घर में नहीं कॉलोनी में अगल बगल कहीं रेनोवेशन का किसी के घर में काम हो रहा है, तो वहाँ ड्रिलिंग हो रही है, घर में बहुत तोड़ फोड़ हो रहा है, तो उससे भी दिक्कत हो रही है। कह रही है कि आओगी तुम लोग तो डिस्टर्बेंस होगी, पता नहीं तुम लोग को मतलब इतना दिन भर शोर शराबा, हम लोग खुद इतने इरिटेट हो जाते हैं, दिक्कत होने लगती है। फिर सोचे चलो हम ही आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैडम का मूड चेंज हो गया। कहीं नहीं, अच्छा ऐसा है कि आ तो गए हैं अब तुम भी आना। होता है ना कि जब मिल लो ना तो लगता है कि नहीं यार ठीक है, अच्छा लगता है सबसे मिलना। उस समय तो वो तो हमारी सुविधा के लिए ही मना कर दी कि बच्चे हैं आओगी जाओगी और इतना ड्रिलिंग हो रहा है, आवाज़ हो रहा है, डिस्टर्बेंस होगी, तो चलो हम भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उसको लगा कि नहीं फिर आना, तुम लोग भी आना, अच्छा लग रहा है सबसे। तो हम कहे चलो ठीक है अभी तो फिर आएंगे, हम भी आएंगे। तो अभी बस हम लोग यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं और अभी फिर नाश्ता वाश्ता, शाम का नाश्ता फिर बनेगा। पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा खाएंगे हम लोग। हम लोग खाएंगे पिज़्ज़ा। बाबू ऐसे गिर जाएगा, ऐसे नीचे रखो, मसीह भी ओपन कर रही है। चलो दिखा तो रखो, एकदम नरम लेके आया है ना, लेकिन जल्दी दे दिया है। कौन है वो? ये पनीर एक वो और मंगाना चाहिए था, तुम्हें छेड़ हो। अरे खाली रहा, अरे कौन ऐसा है सब लोग शेयर